वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हमें लोन लेकर अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले दो कहानियां सुना देना चाहूंगा कि आपको कभी भी लोन लेकर बिजनेस शुरू करना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात साल 1997 की है, जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल पैसे लगाकर, अपनी पर्सनल सेविंग्स को लगाकर और बहुत मोटा लोन लेकर एक कंपनी शुरू करी थी, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उस वक्त अमिताभ बच्चन की प्लानिंग यही थी कि वो इंडिया में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन करवाएंगे। अमिताभ बच्चन ने मिस वर्ल्ड का इवेंट करवा भी लिया, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर करीब 100 करोड़ का कर्जा हो गया। अमिताभ बच्चन की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे। अमिताभ बच्चन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो घर का खर्च भी चला सकें। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद बैंक्स के रिकवरी एजेंट्स और जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन को लोन दिया था, वो अमिताभ बच्चन के घर पे पहुंचने लगे, उनका कॉलर तक पकड़ने लगे, उन्हें गालियां तक देने लगे और अमिताभ बच्चन को यहां तक बोल दिया कि अगर वो लोन नहीं चुका पाए और वो जो उनका मुंबई में बंगला है वो भी फोरफिट कर लेंगे। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस खराब सिचुएशन से बाहर आ सके। फिर अमिताभ बच्चन ने जैसे तैसे करके अपने कुछ बिजनेसमैन फ्रेंड से मदद मांगी, कुछ पॉलिटिशियन से मदद मांगी और फिर जाके और कुछ प्रोड्यूसर से मिले। फिर जाके उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हुई, फिर जाके उन्हें KBC मिला, तब वो जाके इस लोन की जंजाल से बाहर आ पाए। तो दोस्तों, ये तो थी पहली कहानी। अब मैं अपनी कहानी भी सुना देता हूँ। दोस्तों, ये बात साल 2012 की है। मैंने भी जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया, पर मेरी कमजोरी ये थी कि ना तो मुझे सेल्स का आइडिया था और ना ही मुझे मार्केटिंग का आइडिया था। बस मेरे सर पे एक एंटरप्रेन्योर बनने का जुनून सा हावी था। पर दोस्तों, जुनून से कुछ होता नहीं है। आपको जेब में पैसे चाहिए होते हैं, जो मेरी जेब में थे नहीं। तब जाके मैंने भी अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, बैंक से और कई फ्रेंड से लोन लिया। पर यह बात मुझे समझ में आ चुकी थी कि लोन तो मैं लेता जा रहा हूं, पर इसे मैं चुकाऊंगा कैसे। और दोस्तों, देखते ही देखते मेरे 5 बिजनेस वर्टिकल्स भी फेल हो गए और मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जा रहा था। मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तब जाके मैंने फ्रीलांस काम पकड़ने शुरू किए और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे संभलने लगा और धीरे धीरे मैं भी कर्ज के जंजाल से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपको ये दो कहानियां सुनकर समझ में आ चुका होगा कि लोन लेकर बिजनेस शुरू करना खतरे से खाली नहीं होता। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, तभी जाके आप परेशानी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी आपको ये वार्निंग है। हर किसी को लगता है कि उसके अंदर एक मिडास टच होता है, वो अगर मिट्टी को भी छू देंगे तो सोना बन जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये मिडास टच हर किसी के पास होता नहीं है। आपको सेल्स का आइडिया होना चाहिए, आपको डील्स कैसी क्लोज होंगी उसका भी आइडिया होना चाहिए, आपको कैसे अच्छी मार्केटिंग करनी है उसका भी आइडिया होना चाहिए, आपको कैसे B2B रिलेशंस बनाने हैं उसके भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपको कैसे एक अच्छी टीम बनानी है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, कैसे एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल खड़ा किया जाता है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तब जाके आप बिजनेस शुरू करने का सोचिए। देखिए, कभी भी कोई बिजनेस वर्टिकल बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं हम लोग, जिन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर बिजनेस किया क्या जाता है। हम बस अपना आइडिया प्लान कर लेते हैं और हमें लगता है कि पूरी दुनिया इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगी और रातों रात हम एक बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, वो एक बहुत मुश्किल सफर से निकल तक इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक हमेशा मोटा पैसा लाने का एक प्रेशर रहता है। दोस्तों, बिजनेस में आप लोन तो ले लेते हो, चाहे वो अपने रिलेटिव से हो, चाहे अपने फ्रेंड से हो, चाहे फैमिली मेंबर्स पे हो, पर जरा सोचिए कि लोन लेने के बाद क्या आप उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। आपको हमेशा एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी ऐसा ही कुछ फेस करना पड़ा था। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो अच्छे खासे पैसे जेब में लेके बैठिए और ना कि लोन लेकर बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचिए। अगर पैसे नहीं है जेब में तो नौकरी कीजिए या कुछ और कीजिए, पर बिजनेस में हाथ मत आजमाइएगा आप। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आगे भी अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।